पाथवे। प्यारे बच्चों, आप भी यदि बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस सीरीज जो है लर्निंग पाथवे पर शुरू हो चुकी है। फर्स्ट क्लास आपका हो भी चुका है, अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आया है। इसी के लिए हम जल्द से जल्द दूसरा क्लास भी आपके सामने लेकर के आए हैं और आपसे हम वादा करते हैं कि अब डेली जो है प्रैक्टिस सीरीज शाम के 7 बजे आपके साथ लाने की हम कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए थे, साथ ही साथ काफ़ी डिटेल्स में उसके बारे में चर्चा भी किया था, उसी तरीके से आज के क्लास को भी हम कंटिन्यू करेंगे और आगे भी जो भी क्लासेज होगी इसी तरीके से होगी। तो आप सभी बच्चे यदि नए हैं तो लर्निंग पाथवे को सब्सक्राइब कर ले, और आप यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। तो आइए, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए, वैसे तो अधिकतर नदियाँ जो है वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जो कहाँ पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट आपका जो है नर्मदा नदी है। इसके बाद जो है साबरमती नदी हो गया। उसके बाद भरत पूजा नदी, पेड़िया नदी, माही नदी, ये 4 नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो है इसका आंसर नर्मदा नदी आपके पास है, तो बी आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन का आंसर यदि पता हो तो हमसे पहले आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के बारे में हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने देखा था कि छौ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छौ की यदि हम बात करते हैं ना, तो छौ जो है बंगाल, उसके बाद जो है झारखंड और उड़ीसा, ये जो 3 राज्य हैं यहाँ पर छौ नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इन सभी में से कोई भी राज्य आपके सामने हो तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। फिलहाल हमारे सामने जो है झारखंड राज्य का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी पर हम जाएंगे और डी आंसर इसका कर देंगे, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ के वनस्पति को हम हेलोफाइट्स के रूप में जो है वर्गीकृत करते हैं? तो आइए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि हेलोफाइट्स जो है ना, ये एक पौधों का वर्ग है। और ये हेलोफाइट्स पौधा जो होता है ये दलदल में, उसके बाद जो है समुद्र के किनारे हो गया, उसके बाद जो है अर्ध मरुस्थल वाले जगह जो है, ऐसे ऐसे जगहों पर जो है ये पौधा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बंगाल के सुंदरबन में भी ये पौधा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका जो होना चाहिए, आपका आंसर सुंदरबन, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने यदि आंसर किया है तो अच्छी बातें हैं, नहीं की है कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर जो है कुछ हमारे सामने जो है यंत्र हैं और उससे क्या क्या चीज़ें की जाती है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख ही लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। तो समदाब रेखा जो है ये दबाव को दर्शाता है, सॉरी यंत्र का नाम नहीं है। उसके बाद समवर्षा रेखा जो है ये वर्षा को दर्शाता है, धूप को नहीं। तो यहाँ पर यही तो गलत होगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, व्यापार चक्र में होते हैं। व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं? व्यापार चक्र में याद रखिएगा 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण को हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, दूसरे चरण को रिसेक्शन बोलते हैं, और चौथा जो चरण होता है हमारा उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन एंड रिकवरी। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है 3 चरण होने चाहिए व्यापार चक्र में, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और इसलिए यहाँ पर 3 चरण कहें तो आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन की बात यहाँ पर की जा रही है। खिलाफत आंदोलन जो है ये टर्की का जो है विघटन कर दिया गया था, और इसी के लिए जो है मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी का समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था, और ये आंदोलन हुआ था 1 अगस्त को। 1 अगस्त को। अब आप कहेंगे कि सर कौन सा साल था? तो 1920 था, यानी कि 1920 था। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है आपका आंसर सी होगा। सी आंसर आपने किया है। कहीं कहीं आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत हो तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। चलिए, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? सार्वजनिक
कार्य कौन से होते हैं, जैसे कि कहीं पर चंदा देना, और भी चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर कोई गुरुद्वारा हो या फिर कोई अनाथालय हो, तो वहाँ पर आप यदि निवेश करते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा पूंजी व्यय के नाम से। अपनी पूंजी आप निवेश कर रहे हैं तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण कौन सा नहीं है? तो टॉर्नेडो, टाइफून और हरिकेन की बात करते हैं तो ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो कौन सा नहीं होगा? तो आपका आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, यानी कि डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, नॉर्वेस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है, NSDL का विस्तारित रूप क्या है? NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभूति व्यवसायी लिमिटेड इसको कहा जाता है हिंदी में, राष्ट्रीय प्रतिभूति व्यवसायी लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पर जो होना चाहिए डी यहाँ पर फिर से आंसर होगा, यानी कि ए वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे और 10वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान को किस तिथि को अपनाया गया था? संविधान हमारा जो बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जी बिल्कुल सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो फिलहाल आंसर सी होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली की यदि हम बात करते हैं तो महरौली कहाँ पर है भाई? महरौली की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गुप्त वंश के द्वारा जो है जंग रहित लौह स्तंभ की स्थापना की गई थी। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी आप लोगों ने यदि आंसर नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है, ये बातें सबसे पहले आपको याद रखनी है। दूसरी बात है कि इसे लिया कहाँ से गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किस के नाम पर किया गया? औरंगजेब रोड जो दिल्ली में था, इसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम सड़क रखा गया है और ये जो है 2015 में किया गया है। कब? 2015 में ये चीज़ें की गई है। 2015 में जो है औरंगजेब रोड का नाम बदल करके अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, जो हमारे देश के फॉर्मर साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट भी हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन से संबंधित, कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन की यदि हम बात करेंगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था भाई साहब? 1897 में। कब? 1897 में किया गया था। कहाँ किया गया था? बेलूर में किया गया था। कहाँ पर? बेलूर में किया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए फिलहाल आंसर आपका जो है ये वाला होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें अब 15वां नंबर क्वेश्चन है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में जो गदर एक बगावत हुई थी, इसका नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? कानपुर से इसका नेतृत्व शायद नाना साहिब के द्वारा किया गया था। तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए आप यदि आंसर कर रहे हैं तो अच्छी बातें हैं, बाद में हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि कौन कौन लोग जो है आंसर किए हैं। नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? उगादी का आयोजन जो है ये किया जाता है कर्नाटक में। क्यों किया जाता है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। उगादी का आयोजन जो है कर्नाटक में इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इसी दिन जो है क्या हुआ था भाई साहब? इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। क्या हुई थी? इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश में भी ये उगादी मनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। यदि कर्नाटक नहीं हो तो आंध्र प्रदेश आपको टिक करनी होगी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, राज्य मार्ग का अनुरक्षण कौन करता है? इंक्वायरी जो है कौन करता है राज्य मार्ग का? तो व्यक्तिगत राज्य के द्वारा जो है इसका अनुरक्षण किया जाता है। इतना ही आपको याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपको पता है क्या? जी बिल्कुल पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। तो फिलहाल हम अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता था, इसी के विरोध में जो है लोगों ने कुछ मीटिंग करने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे और इस पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दी गई थी। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देख लें। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? यानी कि किस देश की सीमा जो है भारत के साथ सबसे कम साझी होती है? तो आइए देख लेते हैं, एक एक करके सभी को देखेंगे। श्रीलंका की बात करेंगे तो आप नोट कर लीजिए, श्रीलंका का जो है 65,610, 65,610 सभी का हम यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। तो श्रीलंका का जो है 65,610 जो है वर्ग किलोमीटर सीमा शेयर होता है भारत के साथ। बांग्लादेश की यदि हम बात करेंगे तो बांग्लादेश का जो है 1,44,000, 1,44,000 आप जो है लिखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बांग्लादेश की बात हो गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं भूटान और नेपाल, तो भूटान के साथ जो है हमारे देश का सीमा जो है 47,000 किलोमीटर जो है शेयर होता है। उसके बाद नेपाल की यदि हम बात करते हैं तो 1,40,800, 1,40,800 जो है इसके साथ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कम सीमा जो है किसके साथ शेयर हो रहा है? तो यहाँ पर फिलहाल जो है भूटान आंसर होना चाहिए। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? काजीरंगा वन्य जीव बिहार की यदि हम बात करते हैं तो ये किस राज्य में है? ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बहुत ही एक अलग टाइप के जीव को रखा जाता है और इस जीव का नाम क्या है? इसका नाम है एक श्रृंगी राइनोसिस। एक श्रृंगी राइनोसिस जो है के लिए ये काजीरंगा वन्य जीव विहार जाना जाता है। और ये स्थित कहाँ पर है? स्थित है ये असम में। तो यहाँ पर सी आंसर फिलहाल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था? संस्कृत व्याकरण की यदि हम बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण पर पाणिनि के द्वारा जो है जो है व्याकरण पर एक बुक लिखा गया था। यहाँ पर ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क के राज्यारोहण के टाइम से हुआ था, यानी कि 78 ईस्वी से हुआ था और इसलिए ये जो है 78 वर्ष आगे चलता है, इसमें जोड़ा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में जो है भारत का 45वां, 52वां, 49वां या फिर 65वां कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है बताएंगे आप क्या? बिल्कुल आप सभी बच्चों की तरफ से बी आंसर यदि आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्कन का पठार। इससे जो है काली मृदा का उत्पादन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गौण प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है? गौण प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है? तो गौण प्रदूषक का उदाहरण जो है यहाँ पर पैरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट होगा, यानी कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है कोहरा वगैरह से फैलता है, तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य की यदि हम बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए
ये होनी चाहिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो यहाँ पर फिलहाल राज्यसभा की बात हो रही है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। तो आंसर यहाँ पर जो है आपका सी होना चाहिए। सी आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी खाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो याद कर लीजिएगा, मैक्सिको की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे लंबी खाड़ी है, जो कि अमेरिका, उसके बाद क्यूबा और मैक्सिको, इन तीनों देश के जो है क्षेत्रफल को टच करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा बी आपका बिल्कुल मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। ये जो है फैला हुआ है कितना क्षेत्रफल में? तो लगभग जो है इसकी सीमा 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। तो फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? देखिए हमारा भारत जो है दो तरीके की जो है सीमा को प्रदर्शित करता है। हमारे भारत का एक क्षेत्र जो है दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर अधिकतर जो है महासागरों से जो है हमारे सीमा टच होता है, और उत्तरी भाग जो है वो भाग जो है स्थल वाले क्षेत्र से सीमा को टच करता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? तटीय सीमा यानी कि जलीय सीमा। जलीय सीमा की यदि हम बात करते हैं तो जलीय सीमा जो है हमारे 9 राज्यों में है, जिसमें गुजरात भी हो गया, और उसके बाद केरल, उसके बाद जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो फिलहाल गुजरात यहाँ पर है, तो गुजरात आप आंसर कर लीजिए, यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ? दूरदर्शन का सबसे पहला केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। तो आंसर यहाँ पर जो है डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग से क्या तात्पर्य है? नीति आयोग पहले योजना आयोग था, 2015 में जो है इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 को। और इससे तात्पर्य क्या है? तो इससे का तात्पर्य तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो है फुल फॉर्म दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यही जो है नीति आयोग का क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा जो है आप यहाँ पर जो है लैंग्वेज को देखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है और क्या आपसे यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। उसके बाद जो है अगले की बात करेंगे, और अगला जो है, किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? सूफी सिलसिला की बात यदि हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो है फिरदौसी सूफी सिलसिला था, जिसको बिहार में जो है पॉपुलैरिटी मिली हुई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देश रत्न किसे कहा जाता है? हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, और इन्हीं को जो है देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, और अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? सबसे जो है प्रसिद्ध और गर्म जलकुंड, सबसे प्रसिद्ध गर्म जलकुंड की बात करेंगे तो ये मुंगेर में है, राजगीर में, या फिर मोतीझाड़ा में, या फिर नवादा में। तो ये राजगीर में है। कहाँ पर है? राजगीर में जो है बिहार का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? NREP का मतलब क्या होता है? यानी कि NREP का फुल फॉर्म क्या है? NREP का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम, और राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम। यहाँ पर आप विकास को कट करेंगे और आपका आंसर जो है बिल्कुल आ जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है इसको हिंदी में बोला जाता है। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं के बारे में जो है बताया जाता है, साथ ही साथ इस योजनाओं को लागू की जाती है, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना। ये सारी योजना जो है इसी के अंतर्गत है। तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? ये जो है करंट का क्वेश्चन है, और एक खालिस्तानी जो है
आतंकवादी कह लीजिए या फिर नेता कह लीजिए, इनका नाम क्या था, हरगोविंद सिंह निज्जर, ऐसे ही कुछ इनका नाम था। और इनके मामले में जो है क्या हुआ था भाई साहब, इसके मामले में जो है कनाडा के जो है सरकार ने हमारे देश के एक ऑफिसर को जो है वहाँ से जाने की धमकी दे दी थी। इसके बाद यहाँ जो है कनाडा के एक राजदूत को भी भारत से जाने के लिए कहा गया। तो यही सारा मामला था। तो यहाँ पर कनाडा यानी कि ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी। सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान जो है मार्टिन व्हीलर के द्वारा किया गया था, या फिर विलियम बेंटिंग के, या फिर विलियम जोन्स के, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। बताइए। अलेक्जेंडर कनिंघम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले जो है ये चीज़ें की गई थी। हड़प्पा की चीज़ें जो आप पढ़ेंगे तो उसमें आप अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के बारे में कौन सा कथन सही है। भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला पायलट थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह MiG-24 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है, ये भी बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है सही नहीं है। उसके बाद जो है वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में एक बन गई है। जी बिल्कुल, आपका आंसर यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, भावना कंठ के बारे में तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा सबसे पहले ये इन्हीं के द्वारा लिया गया था। उसके बाद जो है विमान लड़ाकू, ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं जी बिल्कुल 1, 2 और 3 जिसमें हो, यानी कि आप ये सी वाले आंसर को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। बैंक में जो आप पैसे जमा कर सकते हैं लेकिन उसमें जो है आपको यदि टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, तो ये किस में होगा, चालू जमा में, या फिर बचत बैंक जमा में, या फिर सावधि जमा में। तो ये जो है फिक्स आपने कर दिया है, और फिक्स जैसे ही आपने किया तो यहाँ पर सावधि जमा में ये हो जाएगा, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है, उपाय एवं युक्तियाँ RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। उपाय एवं युक्तियाँ RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है, केंद्र सरकार के लिए, बैंकों के लिए, राज्य सरकार के लिए, नाबार्ड के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका राज्य सरकार के लिए होना चाहिए। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। सबसे अधिक जो है इनकम किस कर से होता है। तो सबसे अधिक कॉरपोरेशन टैक्स जो है और आयकर टैक्स जो है, इसी इनकम टैक्स जो है और कॉरपोरेशन टैक्स, इसी से सबसे ज़्यादा जो है आमदनी सरकार को होती है। तो सी आंसर बिल्कुल कीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का 40वां स्थान है। कौन सा, 40वां स्थान है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है। सरस्वती पूजन बिहार में यानी कि सरस्वती जी का जो पूजा है ये किस दिन किया जाता है बिहार में। तो माघ शुक्ल पंचमी, वसंत पंचमी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर बैसाख पूर्णिमा, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं को, या फिर माघ शुक्ल पंचमी, वसंत पंचमी, यानी कि यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया। सबसे पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा जो है कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था लगभग राजस्थान में। जी बिल्कुल, राजस्थान में ये चीज़ें की गई थी 18 मई 1974 को। कब, 18 मई 1974 को सबसे पहले जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। और इसके बाद दूसरा परीक्षण जो हुआ ये हुआ था 11 और 13 मई को 1978 में। टोटल जो है 5 परीक्षण किए गए थे। तो यहाँ पर आंसर राजस्थान यानी कि ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए
अगला नंबर क्वेश्चन है, किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार के लिए जो है किनको चुना गया था, डॉक्टर स्वाति नायक को। किनको, डॉक्टर स्वाति नायक को चुना गया था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय पटना में है, बीपीएससी का। अगला क्वेश्चन है, सार्क संघ है, सार्क जो है ये किसका यूनियन है। सार्क की यदि हम बात करते हैं तो सार्क जो है ये जो है साउथ एशियन कंट्री का एक संघ है। तो यहाँ पर दक्षिण एशियाई देशों का संघ, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये भी जान लीजिए। तो जैसे ही दक्षिण एशियाई बात करें तो हमारा भारत तो आएगा ही। इसके बाद भारत के साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सारे 8 देश जो हैं शामिल हैं सार्क में। तो फिलहाल आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता। एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता था। तो इन दोनों के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप यदि बिहार एसएससी के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो हमारा नंबर है 6204163139, इस पर आप हाई लिखेंगे या फिर आप मैसेज में लिख देंगे कि आपको बिहार एसएससी ग्रुप से जुड़ना है। फिर यहाँ से आपको जोड़ दिए जाएंगे। और आप यदि परमानेंटली यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, पूरे प्रैक्टिस सेशन को एग्ज़ाम तक करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर आप यदि देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।